हैं, एमजी रामचंद्रन को सभी लोग जानते हैं, एमजीआर को। तो वहां पर जो सुपरस्टार्स हैं वो पॉलिटिकली लीड करते रहे हैं, हमेशा ये हिस्ट्री रही है वहां की। लेकिन क्या अब टीवीके का वहां आना, क्या थलापति विजय वो नए जयललिता कैडर, जयललिता स्टेचर टाइप नेता बन सकते हैं वहां पर? और ये उसको पाऊंगा आपके पास संदीप जी, उससे पहले बता दूं कि बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। 130 बीजेपी पहुंच चुकी है, 130 का आंकड़ा बीजेपी, और बहुमत से सिर्फ अब 18 सीट पीछे है बीजेपी। मतलब ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी अब बहुत, ये दिस इज इलेक्ट्रीफाइंग एक जीत जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइंग जीत के टाइप का एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जहां पर बीजेपी अब 3 राज्यों में, आपको और बता दें कि 3 राज्यों में सरकार बदलने के संकेत मिल रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में तो क्लियर हो चुका है कि बीजेपी 126 पर है और टीएमसी 113 पर। क्या पश्चिम बंगाल में भी सरकार बदल सकती है? यह भी एक बड़ी बात है। तो तमिलनाडु, बंगाल में सरकार बदलने के संकेत मिल रहा है। ये देखिए तमिलनाडु में टीवीके जिसकी हम बात कर रहे थे, वापस लौटेंगे संदीप जी आप पर। तो हमें संदीप जी जो बात बता रहा था आपको कि एमजी रामचंद्रन हुए, जयललिता हुई, इसके बाद रजनीकांत हुए, तो उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं लगातार उसी पर। लेकिन संदीप जी आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन रितेश जी इस वक्त मैं आपके पास आता हूं। रितेश जी सीधे, रितेश जी ये मैं बात कर रहा था कि विजय की जो पार्टी है उसके नंबर्स जो हम दिखा रहे हैं लगातार, वो बहुमत के करीब पहुंच रहे हैं, विजय थलापति। तो ऐसे में क्या, जैसे जयललिता वाला जो स्टेचर था, जयललिता ने जिस तरीके से सरकार चलाई, क्या विजय अब नेक्स्ट सुपरस्टार होंगे, जननायक होने की भूमिका में आएंगे? रितेश जी देखिए, विजय एमजीआर नहीं हो सकते, और एमजीआर की तरह उनका करिश्मा जो है, जो बताया जा रहा है, तो जो रुझान आ रहे हैं, उससे मैं अभी भी सहमत नहीं, क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रही है। जब रिजल्ट फाइनल आने, हाँ एक चीज तो कंफर्म है कि इन प्रमुख द्रविड़ पार्टियों जो डीएमके हैं, एआईडीएमके हैं, इनको टक्कर दे रही है, कड़ी टक्कर दे रही है विजय। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री जो एमके स्टालिन है, जिनका विधानसभा क्षेत्र कोलतूर है, वहां पे भी टीवी के प्रत्याशी एमके स्टालिन को कुछ राउंड में पीछे छोड़ रहे हैं। और कई ऐसे जगह, जैसे त्रिची वेस्ट का मामला ले लीजिए, तो वहां जो है के नेहरू मौजूदा डीएमके मंत्री हैं, लेकिन उनपे भ्रष्टाचार का आरोप है, वहां से वो पीछे चल रहे हैं, टीवीके के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीत है। और कुछ इलाके, सबसे ज्यादा मैं कहूं तो शहरी इलाकों में विजय का प्रभुत्व ज्यादा है, और वहां की कुछ ऐसी सीटें हैं कि मेरे आकलन से मैं बता सकता हूं, जैसे फिर डॉक्टर राधाकृष्णन नगर हो गया, तिरुवाइका नगर हो गया, ये सब कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे विजय को बहुत मिल सकती है, विजय को सीटें मिल सकती हैं। अब वही देख लीजिए, त्रिची में जो है, त्रिची में विजय ट्रेल कर रहे हैं, वहां विजय को जो है पीछे चल रहे हैं, और वहां के डीएमके प्रत्याशी से। तो ऐसा अभी शुरुआती आंकड़ों में ये नहीं कहा जैसा विजय सरकार बना रहे हैं। हाँ एक चीज है कि तमिलनाडु में उत्तर भारत की तरह का, अगर हम लोग साउथ इंडिया को कंपेयर करें, तो यहाँ पे विकास की जो है योजनाएं, विकास के जो एक्टिविटीज है, काफी होती रहती हैं, और जो हम लोगों को वहाँ काफी मशक्कत करने पर मिलता है, यहाँ आमतौर पर हो जाता है। तो अपेक्षाएं बढ़ती रहती हैं। तो और जन कल्याणकारी योजनाएं आज से नहीं, पुराने समय से यहाँ पे हैं। तो उसका भी यहाँ पर मैं ये और जानना चाहूंगा आपसे कि 2024 में, जैसा कि आपने कहा कि आप उसको नहीं मान रहे कि अभी वो इतना बड़ा कोई करिश्मा करने जा रहे हैं, लेकिन एक और चीज है यहाँ पर जो दर्शक जानना चाहेंगे कि 2024 में एक पार्टी की फॉर्मेशन होती है टीवीके की, और 2024 में फॉर्मेशन करने के बाद अगर 2026 के इलेक्शंस में ये नंबर्स दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जमीन पर तो बदलाव हुआ है तमिलनाडु में। जी देखिए, यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में अब लोग पारंपरिक द्रविड़ पॉलिटिक्स से उब चुके हैं। यहाँ पे जो एआईडीएमके और डीएमके हैं, उससे काफी ना इंडिया निपटेंगे ना द्रविड़ पॉलिटिक्स से लोग उब चुके हैं। अब इन्हें किसी और इन्हें नई राजनीति की जरूरत है, और वही जो है इन्हें दिख रहा है विजय में। इससे पहले जो है इस चीज को टैप करने की कोशिश कमल हसन ने भी काफी हद तक कोशिश की, लेकिन अब वो कहाँ है, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं बात है।
जी बिल्कुल। और संदीप जी और के पास सबसे बड़ी बात है कि करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद ये